हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पेपर है कक्षा 12वीं विषय हिंदी सेट सी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इस सेट सी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और साथ ही यदि चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वो है आपका प्रश्न क्रमांक 1 का। हम उत्तर देखते हैं कि हिंदी की समायोजन शक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है। तो हमसे प्रश्न पूछा क्या है, इसका हम आंसर देखते हैं। इसका जो हमारा आंसर है, हिंदी की समायोजन शक्ति से लेखक का अभिप्राय हिंदी भाषा द्वारा अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी जैसी अनेक बाहरी भाषाओं एवं संस्कृतियों के शब्दों को आत्मसात कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें इसका आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला कंप्लीट होता है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं इसका हमारा जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो है हिंदी भाषा के संदर्भ में शुद्धतावादी होने का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर देखते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में शुद्धतावादी होने से तात्पर्य उसका अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि गैर हिंदी भाषा से शब्दों को ग्रहण न करने तथा हिंदी की बोलियां तथा उनके शब्दों को प्रधानता प्रदान करके हिंदी का विकास करने से है। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर कंप्लीट लिख देना है। इसके बाद आपने पहला और दूसरा देख लिया है। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं इसका तीसरे नंबर का प्रश्न है कि हिंदी की सबसे संयाद स्थापित करने का अवसर कैसे मिला है। इसका आंसर है सूचना क्रांति, तकनीकी विकास और वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा हमें सबसे संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसका माध्यम हिंदी भाषा मानी जाती है। तो इस प्रकार आपको ये तीसरे का आंसर लिख देना है। इस तरह से कंप्लीट अच्छे से अपने बोर्ड का पेपर है तो आप अच्छे से राइटिंग में लिखिए। इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। इसका अगला प्रश्न है, अब मुझे चौथा नहीं मिला है, यदि आपको मिला हो तो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताएं। इसका है पांचवा, समायोजन और सहजता शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। तो हमें क्या करना है, समायोजन और सहजता में से प्रत्यय उपसर्ग अलग अलग करके लिखना है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका हमारा जो पांचवे का आंसर है, समायोजन में क्या है, सम जो है उपसर्ग है और योजन क्या है, प्रत्यय। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सहजता, तो सह क्या है, इसका उपसर्ग है और ता इसमें क्या है, प्रत्यय। तो इस प्रकार आपका ये पांचवे का आंसर कंप्लीट होता है। फिर आपका जो छठवां प्रश्न है उसमें आपसे दो विलोम शब्द पूछे गए हैं। एक पूछा गया है जड़ का और एक पूछा गया है जन्म का। तो जो हमारा जड़ का विलोम शब्द होता है वो होता है चेतन, और इसके बाद होता है जन्म का विलोम शब्द होता है मृत्यु। ये आपको पता ही होंगे, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक छठवें तक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे के प्रश्न देखते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका जो पहला है, वह तोड़ती पत्थर से कभी किसका वर्णन कर रहा है। तो हमें इस तथ्य का मतलब समझाना है कि वह तोड़ती पत्थर में कभी किसका वर्णन कर रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका हमारा आंसर है, कभी पत्थर तोड़ती महिला की स्थिति का वर्णन कर रहा है। वह भारी हथौड़ा हाथ में लिए हुए बार बार चोटें मार रही थी। तो इस प्रकार हमें इसका आंसर लिख देना है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके अगला प्रश्न देखते हैं। इसका जो हमारा सेकंड नंबर का आंसर है, कोई ना छायादार पेड़ से कभी का क्या मतलब है। तो इसका आंसर हमें लिखना है कि कोई ना छायादार पेड़ से कभी का आशा है कि जिस स्थान पर वह महिला पत्थर तोड़ रही थी, मतलब जहाँ पर वह पत्थर तोड़ रही थी, हथौड़े से बार बार चोटें मार रही थी, तो वहाँ कोई छायादार पेड़ नहीं था। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर कंप्लीट करके अपने आंसर कॉपी में लिख लेना है। तो इस प्रकार आपने दो प्रश्न कंप्लीट कर ले। इसके बाद आगे का प्रश्न। इसके बाद इसका तीसरा, कि उस स्त्री की कार्यशैली कैसी है। तो हमें उसकी कार्यशैली बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वह स्त्री पूर्ण निष्ठा से अपने कार्य अर्थात पत्थर तोड़ने में निमग्न थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा या जिससे वह पत्थरों पर बार बार चोट कर रही थी वह उसके ऊपर था। तो वो क्या करती थी कि हथौड़े से उसको पत्थर तोड़ना ही उसकी कार्यशैली थी। तो इस प्रकार आप यह इसका आंसर लिख सकते हैं कंप्लीट। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है।
इसका अगला प्रश्न है कि सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्रकार से क्या आशा है। तो इसका आंसर है सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्रकार से आशा है कि जहां वह कार्य कर रही थी उसके सामने पेड़ों की पंक्ति, विशाल भवन एवं उनकी चार दीवारी थी। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कंप्लीट कर लिए हैं। इनके सभी आंसर आपने देखे हैं। आपने कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा का जो पेपर क्लास 12th का आपने देखा है, तो इसके आगे का जो पेपर आपका सॉल्यूशन मैं अगले पार्ट में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और उन्हें बताएं किस प्रकार आप इनके आंसर लिख सकते हैं। और यदि आपको इसकी संपूर्ण PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप हमारा इसी नाम से है, फ्री ऑनलाइन पढ़ाई। तो इस पर आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपके जो क्लास 12th के सभी विषयों के पेपर हमें मिल चुके हैं, तो आपको हम वो जल्द ही उपलब्ध करवाने वाले हैं। सभी सेटों के आपके उपलब्ध हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।